त्रिपाठी एक बार आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केपी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको पता है मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाएं लेके आ रहा था लगातार। लगभग ये पूरा यूपी सिलेबस पूरा भी होने वाला है। 2-4 क्लासेज और होंगी, पूरा पैकेज बन जाएगा, प्ले स्टोर आपके लिए बना दिया जाएगा। निकट भविष्य में आप इसको देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे मैं आपको पढ़ा रहा था उत्तर प्रदेश का वन्य जीव संरक्षण, कैसे हमारे यहाँ जंगली जानवरों पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। इस क्रम में मैंने आपको बताया था कुल 5 तरह की संरक्षण की विधियां हमारे उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन सी? पहला मैंने बताया था राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मैंने बताया था प्राणी उद्यान, तीसरा मैंने बताया था टाइगर रिजर्व, चौथा मैंने बताया था वन्य जीव विहार और 5वां मैंने बताया था पक्षी विहार। इसमें से 3 की चर्चा मैंने कल की थी आपसे। कौन कौन से? एक राष्ट्रीय उद्यान की, दूसरा प्राणी उद्यान की और तीसरा टाइगर रिजर्व की। मैंने कहा था एक हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 2 हमारे यहाँ प्राणी उद्यान है, कौन कौन से? एक लखनऊ में, एक कानपुर में, तीसरा गोरखपुर में बन रहा है, इसका नाम है अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान। तीसरा मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ 3 टाइगर रिजर्व है। कुल कितने हैं? 3 टाइगर रिजर्व थे। और कौन कौन से थे मैंने कल आपको बताया था। कमेंट में आप हमको बताएंगे कि 3 टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ कौन कौन से हैं। फिर आज हम आपको पढ़ाएंगे वन्य जीव विहार और पक्षी विहार के बारे में। पहले जानेंगे वन्य जीव विहार क्या है। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा भूभाग जहाँ को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है विशेष प्रकार के जानवरों के लिए। उस जानवर में पशु भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, उसको क्या बोलते हैं? वन्य जीव विहार। लेकिन एक ऐसा एरिया होता है जिसको सिर्फ पक्षियों के लिए ही संरक्षित किया जाता है, तो क्या बोलते हैं? पक्षी विहार। इन पक्षी विहार वन्य जीव विहार के अंतर्गत ही आते हैं। इस क्रम में आप देखेंगे तो सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान से पूछा जाता है। इस क्रम में सर्वाधिक प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे आप। मैंने कहा था एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मैंने कल पढ़ाया था, फिर से आपको एक बार रिकैप करवा दे रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे 1968 में स्थापना हुई किसकी? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। तब इसका नाम था दुधवा पशु विहार। क्या नाम था इसका? दुधवा पशु विहार। 1968 में फिर क्या किया? फिर इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नाम परिवर्तन, और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया है। कब? 1977 में। अब इसका नाम क्या हो गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम हो गया इसका? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्या ध्यान देंगे? इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 490 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। फिर देखेंगे 1987 में क्या हुआ? हमारे यहाँ टाइगर्स को संरक्षित करने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो 1987 में वो टाइगर प्रोजेक्ट दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर लागू कर दिया गया। तो 1987 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ। क्या हुआ? लागू हुआ। जीव इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें शेर, बारहसिंघा और हाथी और जंगली जीव बहुत सारे इसमें संरक्षित किए गए। तो ध्यान देंगे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 1968 में दुधवा पशु विहार के नाम से इसका क्या हुआ था? इसका क्या कहते हैं? उद्घाटन हुआ था। तब इसका नाम क्या था? दुधवा पशु विहार। इसका निर्माण किया गया था। फिर 1977 में इसका नाम चेंज कर दिया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 1987 में इस पर टाइगर प्रोजेक्ट को आच्छादित कर दिया गया, इसको टाइगर प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? 490 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? शेर, हाथी, बारहसिंघा वगैरह बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। इसमें सारे प्रश्न, पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कब स्थापना हुई, कब नाम परिवर्तन हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। फिर क्या ध्यान देंगे? 2 शेष हमारे टॉपिक पूछे थे। कौन कौन से? एक वन्य जीव विहार, दूसरा पक्षी विहार। तो ये कोई समझाने वाली चीज़ नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है। 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ के, कई बार लिख के, जैसे ही आप याद कर पाएंगे आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसको मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है। सब थोड़ा छोटे हो सकते हैं क्योंकि मैटर ज़्यादा था। तो देखेंगे हमारे यहाँ जो वन्य जीव विहार है कुल कितने हैं? 12 वन्य जीव विहार है। कितने वन्य जीव विहार है? 12 वन्य जीव विहार है। पहला जो हमारे यहाँ वन्य जीव विहार स्थापित किया गया था, पहला उत्तर प्रदेश का, उसका नाम था चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। क्या नाम था? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये कहाँ है? चंदौली में है। कहाँ है? चंदौली जनपद में। दूसरा किशनपुर वन्य जीव विहार, ये कहाँ है? खीरी में है। खीरी मतलब लखीमपुर खीरी।
फिर करतनिया घाट वन्यजीव विहार, कौन सा? करतनिया घाट वन्यजीव विहार, ये कहाँ है? बहराइच में है। अगला रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ है? चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये कहाँ है? ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है? इटावा में है। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है? सोनभद्र में है। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, देखेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार एक से ज़्यादा जिलों में फैला हुआ है। तो इसका जो मेन मुख्य रूप से जो ये मेरठ में है, कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मुख्य रूप से मेरठ में है, लेकिन अन्य जिलों में भी ये फैल रहा है। इसका मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ध्यान देंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, 3 जनपद में कौन सा? हस्तिनापुर। सोहागी बरवा, ये बरवा है, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। सुहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत में। तो ध्यान देंगे कुल मिला के 12 हैं, 12 आपको याद करने हैं। ध्यान देंगे हमारा जो जिला है ललितपुर, कौन सा? ललितपुर, ये यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। सोनभद्र मैंने आपको बताया था, ये जो है यहाँ पे चट्टानें बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया वाराणसी धार्मिक स्थल है हमारे यहाँ का, ये मंदिरों के लिए फेमस है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब आप इंटैक्ट जब भी कोई जनपद आपके सामने आएगा, आप दिमाग में एक बात जोड़ डालेंगे, यह जनपद इसके पहले किस चीज़ के लिए मेरे यहाँ किस चीज़ के लिए मुझको पढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ दिमाग में आती है तो आप उसको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है चंद्रप्रभा, किशनपुर, करतनिया घाट, कैमूर, सोहागी बरवा, सुहेलवा, ये पूछे जाते हैं। क्योंकि ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक जगह टाइगर रिजर्व भी है, तो चूंकि इसमें पीलीभीत शब्द ये लगा तो सीधा पीलीभीत आपके पकड़ में आ जाएगा। अगला देखते हैं पक्षी विहार। क्या? पक्षी विहार। कुल 13 पक्षी विहार है। कितने पक्षी विहार है? 13 पक्षी विहार है। पहले का नाम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये कहाँ है? उन्नाव जनपद में है। दूसरा समस्तपुर पक्षी विहार, ये कहाँ है? रायबरेली में है। रायबरेली के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर रेल कोच निर्माण की फैक्ट्री है। साथ ही यहाँ पे अभी कुछ साल पहले 2-3 साल पहले मोदी जी द्वारा यहाँ पर गन फैक्ट्री, बंदूकें बनाने की फैक्ट्री भी लगाई गई है रायबरेली। लाख बहासी, नाम सुनेंगे, लाख बहासी कहाँ है? कन्नौज में है। कन्नौज को आप जानेंगे, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, सेंट परफ्यूम के लिए फेमस है। सांडी, ये साड़ी नहीं है, ध्यान देंगे, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों में है। ध्यान देंगे ओखला पक्षी विहार जो है ये ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, क्या है? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों सटे हुए जिले हैं, तो ये दोनों में फैला हुआ है। कौन सा? ओखला। ओखला शब्द ही नोएडा के लिए आता है, तो आप जानते होंगे। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। आप में से जो विद्यार्थी मुझको कमेंट बॉक्स में ये बताएगा कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, नोएडा जो शब्द है उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका नाम मैं अगली क्लास में मैं जरूर लूँगा। ध्यान दीजिएगा। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में। समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। पार्वती अर्गा, नाम ध्यान देंगे, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा जनपद में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा और हमीरपुर में संयुक्त रूप से है। कहाँ? महोबा और हमीरपुर में। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। कहाँ है? एटा में। सुरहा ताल पक्षी विहार, क्या नाम है? सुरहा ताल पक्षी विहार। इसका एक अन्य नाम क्या है? लोकनायक पक्षी विहार। ध्यान देंगे, इसको जरूर याद रखेंगे। सुरहा ताल का अन्य नाम क्या है? लोकनायक पक्षी विहार। ये कहाँ है? बलिया में। कहाँ है? बलिया में। बलिया आपको याद होगा, मैंने बताया था बलिया हमारे प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। फिर सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। आगरा जो है मुगल कालीन संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस है। आगरा ताजमहल के लिए भी फेमस है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? कुंडा प्रतापगढ़। ये प्रयागराज से बगल में जब प्रतापगढ़ वहाँ कुंडा में क्या है? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है। तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान 1 है, हमारे यहाँ वन्यजीव विहार 12 हैं, क्रमशः ये सारे हैं। पक्षी विहार 13 हैं, क्रमशः ये सारे हैं। 2 प्राणी उद्यान हैं, कौन कौन से? एक लखनऊ में, एक कानपुर में। प्राणी उद्यान मतलब एक जगह चिड़ियाघर कह सकते हैं, 2 हैं। तीसरा गोरखपुर में बन रहा है, उसका नाम है अशफाकुल्ला
उस अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान, और 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक का नाम है लिखा ही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को ही टाइगर रिजर्व साथ शायद कर दिया गया है, और तीसरे का मैंने कहा है कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे। तो इस तरह आज की क्लास छोटी क्लास रहेगी, लेकिन आप ध्यान देंगे महत्वपूर्ण क्लास है, एक प्रश्न पक्का आता है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें इसको आपको सिर्फ रटना ही है, मैं इसको आपको याद नहीं करा सकता। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आप मान लीजिए कहीं पढ़ रहे हैं कोई जनपद, मान लो चंदौली आ गया आपके दिमाग में कि चंदौली, तो आप याद करेंगे चा से चंदौली, चा से चंद्रप्रभा, ऐसे कुछ ट्रिक बनाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, जो जनपद आए उसको याद करेंगे। और आसान तरीका, आप इसको अपने कमरे में अपने मेज के सामने लिख के चिपकाइए, तो आपकी बार बार नजर पड़ने से आपको याद हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करूंगा। मिलूंगा कल आपके साथ आपको यूपी स्पेशल की एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।